मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के मैथमेटिक्स की क्लास में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे निशुल्क कंप्लीट मैथमेटिक्स के कोर्स में चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मैंने प्रीवियस आपको पार्ट 1 पढ़ाया अच्छे से, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में इसका बेसिक पढ़ा, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में अपने संपूर्ण सामान्य जानकारियों को अच्छे से समझा, और इसके साथ साथ में मैंने आपको विदाउट फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाया, कम से कम 2 या 3 तरीकों के आधार पे। अच्छा, इसके साथ साथ में प्रीवियस सेशन में अपने और क्या क्या सीखा, अपने 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा, और 2 साल के दरमियान अपने बात करें तो 1 साल कुछ माह, 1 साल कुछ दिन और 1 साल कुछ घंटे के हिसाब से भी अपने ब्याज निकालना अच्छे से सीखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपना जो मुख्य टारगेट है लेक्चर नंबर 2 में, वो है अपना ब्याज निकालना चक्रवर्ती, लेकिन 3 साल का। 3 साल का 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे, और मेथड वही आपके दोनों के दोनों, एक तो अपने पास डाटा मेथड था और एक अपने पास ट्री मेथड था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी क्लास को देख रहे हैं अभी मेरे सारे स्टूडेंट, वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, हर एक विद्यार्थी तक शेयर करना जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, खासकर एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन पे। देखिए, अगर अपन बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो अपने एक डाटा सीखा था अच्छे से कि अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे निकालने को कहूं तो आप कहेंगे सर 2 गुना 1। ऐसे अगर हम आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहें तो आप कहेंगे सर 3,3,1। और इसी प्रकार हम अगर आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहें तो आप कहेंगे सर 4,6,4,1। ठीक है, और इसी प्रकार 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी चक्रवर्ती ब्याज सीआई निकालना है, तो मेरे भाई 5, 10, 10, 5, 1, इस क्रम से अपने क्या है इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर अपने जो यूज कर लिया था वो 2 साल का डाटा यूज कर लिया था 2,1। आज अपने इस्तेमाल करेंगे 3 साल का डाटा 3,3,1। सबसे पहले जानते हैं इसका क्या इस्तेमाल, किस प्रकार से अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस क्या है इसके। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने को मूलधन दे रखा। अच्छा, मूलधन क्या था? मूलधन ऐसा था, मतलब मूलधन एक प्रकार का ऐसा पैसा जो उधार दिया गया हो या उधार लिया गया हो। मानकर चलिए मैंने 16,000 रुपए किसी से उधार लिए भाई, ठीक है, और इसने कह दिया कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 25% दे दूं, यानी 25% की अगर ब्याज दर दे दूं, और इस 25% की ब्याज दर पर, बड़े गौर से सुनना, 25% की ब्याज दर पर मैंने समय लगाया 3 साल का। मुझे बताइए 3 साल तक का जो ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सीआई होगा, वो कितना होगा? इनसे ये बात क्लियर है बात यहां तक? चलिए, अगर मेरे भाई अपने पास मूलधन 16,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है और 3 साल का टाइम है, तो देखिए आप किस प्रकार से चीजों को कैरी कर सकते हो। आपको 3 साल चलना है, 1 साल, 2 साल और 3 साल, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब मेरे भाई 3 साल तक चलना है, तो पहले साल पर तो ऑलरेडी ब्याज लग कर आएगा कितने परसेंट? 25%। 25% तो ऑलरेडी ब्याज लग कर आएगा, तो 16,000 का 25%। अब चाहे यहाँ कैलकुलेशन से थोड़ा बचे, क्योंकि डायरेक्ट 25,000 अगर 25% नहीं निकालना आ रहा तो थोड़ा फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि फ्रैक्शन 25% की 1/4 होती है, और 16 4 से बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइडेशन में है, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी हल्की बन जाएगी। 4 के बड़े से 16 को काटेंगे 4 बार, ठीक है, तो 4,000 आ गया भाई। 16,000 का 25% कितना आया? 4,000 आ गया। इस बात को समझे? ठीक है, चलिए अब इस 4,000 का फिर से 25% दूसरे साल के लिए, यानी 25% फिर से 1/4, तो 4 का भाग देंगे भाई 4,000 में। अरे 4,000 में 4 का भाग दे देंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 1,000। अच्छे से देख रहे हो इस बात को? चलिए हम फिर से कह दें कि इस 1,000 पर फिर से 25% को मैं एक बार 1/4 पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए तो अब 1/4 यानी 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग दिया मैंने, 250 आ गया, 25 चौका 100, चलिए 0 की 0। 3 साल का आपका कंप्लीट हो गया। अब 3 साल के लिए डाटा यूज करना था 3,3,1। चलिए इस प्रकार से आप चीजों को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए 4,000 का 3 गुना कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से 1,000 का 3 गुना कितना आ जाएगा भाई? 3,000 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं 250 का 1 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 250 आ जाएगा। अब आप इन सारे डाटा को जोड़ दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ब्याज की। 12,000 तो सीधा सीधा ये 12 और 3 15, 15,000 में से 250 जोड़ेंगे तो 15,250 आपका यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। इस बात को समझे सारे के सारे? ठीक है, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट बात है।
क्योंकि एक तो अब इतना बड़ा डाटा कैसे आया, अभी 16,000 रुपए आपने उधार लिए थे किसी से और ब्याज के रूप में आप 15,250 रुपए दे रहे हो। इतना बड़ा ब्याज क्यों आया? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, चक्रवर्ती ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज अपने आप में इस प्रकार का बिहेवियर रखता है कि ब्याज पर ब्याज लगाता है। चक्रवर्ती ब्याज का व्यवहार अपने आप में ऐसा है कि वो ब्याज पर ब्याज लगाता है ना, इसीलिए बड़ा पैसा बन जाता है, इसके अंदर बड़ी अमाउंट बनती है। और दूसरी बात ये भी है अपने आप में कि टाइम भी अच्छा खासा दे दिया, तो 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। और रेट देखो कितनी बड़ी है, 25% रेट बहुत बड़ी हो जाती है, ब्याज की दर 25% बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलना। इसलिए मेरा पैसा भी कितना बना, 15,250 रुपए बना। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी हमारा डाटा जो मेथड है वो किस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से काम करता है। ये 3 साल का केवल और केवल आपको चक्रवर्ती ब्याज ही निकाल कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ में मैंने आपको जैसे कि एक बेसिक सी बात समझाई थी कि चक्रवर्ती ब्याज के साथ साथ में अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की चीजें पूछे कि जैसे आपसे कहे कि आप साधारण ब्याज बताओ बच्चों, है ना, इसी क्वेश्चन में आपसे कहे आप 3 साल का यानी थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे साल का, पूरे 3 साल का नहीं, रनिंग ईयर है, तीसरे वर्ष का या तीसरे साल का, ठीक है, क्या चाहिए मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपको इसी क्रम में कहे दूसरे साल का, सेकंड ईयर, पूरे 2 साल का नहीं, दूसरा साल जो कि चल रहा साल है, ठीक है, दूसरे साल का, बात आ रही समझ में भाई, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले तो, ठीक है। इसी क्रम के अंदर आपसे अगर पूछ ले कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन डी, अंतर पूछ ले भाई, क्या पूछ ले भाई मेरे, 3 साल का अंतर पूछ ले, है ना। तो ये बहुत सारे आपके टर्म और कंडीशंस यानी बहुत सारी चीजें ऐसी बन रही हैं जो कि आपको पूछ सकता है और आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे एक ही मेथड के अंदर सारी चीजें ना। अब एक मेथड अपना आता है जो कि ट्री मेथड है आपका, ठीक है, एकदम गजब तरीके से अपने इसको यूज किया था और सीखा था इस पर प्रीवियस सेशन में। तो जो बच्चा इस सेशन को देख रहा है भाई डायरेक्ट इसको सेकंड वाले पार्ट को, तो कृपया करके, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ प्रीवियस सेशन, द रीजन ऑफ दिस, क्योंकि मेरे भाई पिछले क्लास के अंदर मैंने इस मेथड की पूरी डिटेल आपको समझाई है एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से ना। तो वो क्लास देखना भाई, भूले ना बिल्कुल भी, फिर इस क्लास को जरूर देखना। चलिए, तो अब मेरे भाई इस बात को समझना है कि अगर ऐसा यूनिक मेथड हो जिससे सीआई भी आ जाए, एसआई भी आ जाए, तीसरे साल का ब्याज आ जाए, दूसरे साल का ब्याज आ जाए, अंतर भी आ जाए, है ना, तो इस प्रकार की चीज अपने को कहां से मिलेगी, ट्री मेथड से मिलेगी। आइए 3 साल का ट्री मेथड बनाते हैं। चलिए, जैसे हम मान के चलते हैं कि अपना जो मूलधन था सपोज दैट 20,000 रुपये था, ठीक है, 20,000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए भाई, मैंने कह दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरी है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरी है वो है मेरी 10%, ब्याज की दर मैं लगाऊंगा 10%, बहुत अच्छी बात है। और इसी क्रम के अंदर मैंने उसको टाइम दे दिया कि जी समय जो आपका होगा ना वो 3 साल रहेगा, यानी 3 साल में ये मेरे को आप ब्याज के रूप में पैसा लौटा दोगे, ठीक है। चलिए, बात आ रही समझ में, मूलधन कितना है भाई 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 ईयर। अब बात करते हैं, आइए भाई मूलधन कितना था आपके पास, पी कितना था, प्रिंसिपल कितना था आपके पास 20,000, 3 साल तक चलना है, 1 साल 2 साल और 3 साल। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, पहले साल, दूसरे साल और यहाँ पे तीसरे साल। अब यहाँ पे 10% है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। मैं फ्रैक्शन इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार परसेंटेज का हल्का भी यूज करूंगा और मेरा एक पॉइंट बचाने जितना टाइम भी बच रहा है ना पेपर में तो मैं बचा लूँ, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 10% मेरा कितने के बराबर है बच्चों, 1/10 के बराबर, क्योंकि कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है। अब 1/10 निकालूंगा, 20,000 का 1/10 निकालेंगे तो भाई 0 से तो 1 0 कट गई, कितना रह गया 2,000। तो पहले साल 10% रेट लगी तो 2,000, दूसरे साल भी 10% लगेगी तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,000। पहले तो आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और साधारण ब्याज हर साल एक जैसा होता है, चौथा साल होता है उसका भी 20,000 2,000 बनता, ठीक है, उसका भी क्या बनता भाई 2,000 बनता। इस बात को सारे समझे। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आपको चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, ये तो साधारण ब्याज आया आपका पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। अब पहले साल पर मेरे भाई 10% रेट लगेगी, यानी 1/10 लगेगा, कौन से साल के लिए, दूसरे साल के लिए। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, ट्री मेथड में बहुत सारी पजलमेंट्स आती है ये स्ट्रक्चर बनाने में, बट आपको नहीं रखनी, इसका भी एक याद रखने का तरीका बता दूंगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन पैदा हो गया।
लेकिन उससे भी पहले आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जैसा मैं बोल रहा हूं, अगर वो आपने अच्छे से सुन लिया और अच्छे से समझ लिया तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, फिर झंझट खत्म हो जाएगा याद रखने वाला। और वैसे भी गणित कोई रटने जैसा सब्जेक्ट है नहीं कि आप इन चीजों को याद रखें, ठीक है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसे मैं कह दूं भाई 1/10 निकालना है, तो मेरे को पहले साल पर उतनी ही ब्याज दर लगानी है। कौन से साल के लिए? दूसरे साल के लिए। 0 से भाई 0 कटेगी, 200 लग जाएगा। दूसरे साल के लिए ब्याज कितना लगेगा? इस पर ब्याज, ठीक है, 200। अब ये पहले साल पर ब्याज लगा, दूसरे साल के लिए तो पहले के आगे एक साल और भी तो पड़ा है, तीसरा साल भी तो पड़ा है, तीसरे साल के लिए भी लगेगा 10%, वही बात, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 200 ही आ जाएगा भाई। 2000 का 10% कितना आ जाएगा मेरे भाई? ठीक है, 200 आ जाएगा। इस बात को सारे समझेंगे। अब पहला साल अपने आप में एक बार कंप्लीट है। पहले साल पर लगा ब्याज की दर कौन से साल के लिए? दूसरे साल के लिए। पहले साल पर लगा ब्याज की दर 10% कौन से साल के लिए भाई? तीसरे साल के लिए। इस बात को सारे समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए। अब मेरा पहला साल कंप्लीट, पहले साल के जस्ट बाद में कौन आता है गिनती में? दूसरा, यानी दूसरे साल। अब दूसरे साल पर भी ब्याज लगाना है, तो 2000 का 10%, रेट तो वही है 10%। 2000 का 10% कितना आ जाएगा? फिर से 200 आ जाएगा भाई। ये लो, दूसरे साल पर ब्याज की दर लगी तीसरे साल के लिए, दूसरे साल पर ब्याज की दर लगी तीसरे साल के लिए, तो ब्याज पर ब्याज लग गया। अभी भी देखो एक चीज पेंडिंग पड़ी है भाई मेरे, जो आपने पहले साल पर ब्याज दर लगाई थी दूसरे साल के लिए, अब इस पर और लगेगी क्योंकि आगे तीसरा खाली पड़ा है, इसको आगे तीसरे की ओर भी चलना है, तो दूसरे पर यानी ब्याज जो ऑलरेडी लग चुका है इस पर भी ब्याज लगेगा 10%। इसलिए तो चक्रवर्ती ब्याज को ब्याज पर ब्याज कहते हैं, ठीक है भाई। एक भी खाना खाली नहीं होना चाहिए। तो भैया यहाँ से हम 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा मेरे पास अच्छे से। ये लो सर, 20 आ गया अच्छे से। अब आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, याद रखने का तरीका कि लास्ट वाला जो आपका क्रम है ना, इसमें 4 डाटा बनना चाहिए। 1 2 3 4, मेरे 4 डाटा बन रहे हैं, इसका मतलब मेरा मेथड सही है, ठीक है ना। मैंने यही कहा ना आपको कि लास्ट वाला जो आपका डाटा होगा, बिल्कुल लास्ट वाला जो सीक्वेंस होगा, ये 4 वाला, मतलब 4 नंबर होने चाहिए इसमें। चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। कंप्लीट है ये बात। तो 200 पर फिर से लगा मेरे भाई 10% की ब्याज दर, कितना आ जाएगा? 20। अब चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, तो चक्रवर्ती ब्याज में देखो सारी की सारी चीजें। सबसे पहले मैं साधारण ब्याज निकालता हूँ इसमें। अगर हम आपको कह दें कि इस वाले स्ट्रक्चर में साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज होता है ये वाली पट्टी पूरी, ये वाली लाइन, 2000 2000 2000, 6000 हो गया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो, सीआई का मतलब होता है सारा डाटा जोड़ दो। 6000 तो ये हो गया, 200 3 400 600 800 6800, सॉरी ये 200 200 400 600 और ये 20 है, ठीक है। तो इस बात को विशेष तौर पर देखें, 6000 ये हो गया और 600 ये हो गया, 6620, तो 6620 6620 कह सकते हैं आप। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया भाई, ठीक है। अब अपने को और क्या चाहिए इसमें, मैं आपसे कह दूं सेकंड ईयर का, ओनली दूसरे साल का। अब इस बात को ना विशेष तौर पे समझना, मैंने प्रीवियस सेशन में भी ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, बड़ी गंभीर बात है। हम लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते और बच्चा अक्सर यही कंफ्यूज होता है। एक तो पूरा 2 साल, एक तो क्या मेरे भाई पूरा 2 साल। पूरे 2 साल का क्या मतलब है कि भाई पूरे 2 साल हो गए उसको, समझ में आ रही बात। एक मैं कहूँ दूसरा साल, पूरा 2 साल दूसरा साल, तो दूसरा साल का मतलब चल रहा साल, रनिंग ईयर है, ठीक है। तो सेकंड ईयर, जैसे अपने कहते हैं ना बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर का मतलब ये तो नहीं होता कि पूरे 2 साल हो गए उसको, अरे सेकंड ईयर का मतलब होता है भी चल रहा है ये दूसरा साल, समझ में आ रही बात। तो सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला डाटा कौन सा, ये वाला 2000, इसके नीचे आ जाए बिल्कुल तो 200, 2200 यानी 2200, ठीक है भाई, ये बात याद रहेगी। थर्ड ईयर तीसरे साल, तीसरे साल का अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो तीसरे साल का डाटा कौन सा है ना, ये तीसरे साल का पूरा डाटा है, तीसरे साल में ये पूरा आ जाएगा अपने पास, ठीक है भाई। 2200 400, 2420, 2420 यानी 2420। अब कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, मैं आपसे डिफरेंस पूछ लूं, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी CISI का अंतर, ठीक है। तो CISI का अंतर निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले साधारण ब्याज को छोड़ दो, ये वाली लाइन में आपको छुड़ा रहा हूं, ये वाली छोड़ दो लाइन, सपोज दैट इसके बाद का जितना डाटा बच गया वो सारा जोड़ लो, 200 400 600 620 सर, ये आपका क्या है डिफरेंस आ गया। इस बात को सारे समझे या नहीं समझे। तो एक ही मेथड ने अपने को 1 2 3 4 और 5 चीजें अपने को बना के दे दी एक ही मेथड ने, इसलिए ज्यादातर अपने को हर प्रश्न में ये इस्तेमाल करना।
मेरी भाई बात समझ में आई या नहीं आया? आया ना कहना। अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट करना तो नोट कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, हम साइड में हट जा रहे हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? प्रैक्टिस करते हैं आइए। ठीक है जी, जैसे हम आपको एक डाटा दे रहे हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर 3 साल का सीख रहे हैं अपने, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा 2 साल और 3 साल के बीच में, यानी जैसे मैं तीसरे साल में प्रवेश करूंगा तो 2 साल कुछ माह यानी कुछ मंथ, 2 साल कुछ डेज यानी कुछ दिन, है ना, जैसे अपने 2 साल वाले पे पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसी चीजें अपने को इसमें भी पढ़नी है। लेकिन उसके लिए पहले आप ये जान लो कि एक डाटा और बना के दिखा दो आप खुद से, जितने स्टूडेंट बैठे हैं कॉपी पेन लेकर कृपया करके आप एक डाटा बना के दिखाएं। हम आपको यहाँ पे ब्याज दर सॉरी मूलधन दे रहे हैं आपको 25,000 रुपये। माना कि मेरा मूलधन कितना भाई 25,000 रुपये है, मैंने किसी से पैसा उधार लिया 25,000। इस बात को सारे समझ पा रहे हैं? चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम आपको कह दें यानी कि ब्याज की दर, ठीक है जी, क्या कह रहे हैं हम? ब्याज की दर। आपको ब्याज की दर मान के चलिए इसके अंदर दे दी गई 5%। बेहद आसान बात है, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट या पॉइंट वाला डाटा भी बनाना आप, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन ही है, डेसिमल नंबर तो बनना ही बनना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। और टाइम मेरे पास वही है 3 साल, क्योंकि हम 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो 3 साल का डाटा ये लीजिए सर। ये आपको पूरा का पूरा डाटा दिया गया क्वेश्चन का। 25,000 रुपये मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल है, 3 साल का मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, विदाउट फॉर्मूला चाहिए भाई, जल्दी से बना लो। ठीक है, और केवल मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चाहिए, वो पांचों की पांचों चीजें चाहिए। इसमें से मेरे को चक्रवर्ती ब्याज भी चाहिए, साधारण ब्याज भी चाहिए, 2 साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज यानी दूसरे साल का, तीसरे साल का अंतर भी चाहिए ना, पांचों की पांचों चीजें। जल्दी से जल्दी क्विक फास्ट और बनाओ इसको। ठीक है, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देगा भाई। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ, अगर आप अच्छे से में फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में, जैसे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, ऑलमोस्ट कम स्टूडेंट हैं जो कि रिप्लाई करते हैं चीज़ों को लेकर। अगर आप सारे बच्चे जितने भी क्लास को देखते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में हर रोज रिप्लाई करें कि सर ऐसा रहा सेशन, हमें कितनी चीज़ें समझ में आई, या आज के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से और कितना अच्छा बदलाव कर सकते हैं, और क्या क्या आपको नई चीज़ प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ये सारी चीज़ कमेंट बॉक्स में डाला करो भाई, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आए। समझ में आ रही बात? और अच्छे अच्छे तरीके लेकर आए। ठीक है जी, तो ये कमेंट बॉक्स में फीडबैक भाई जरूर दिया करो। समझ में आ रही बात? चलो, अब 2500 रुपये था मेरे पास, 25,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये थे मेरे पास, इसका मेरे को 5% चाहिए। अब 5% की वैसे फ्रैक्शन देखें तो 1/20 होती है, लेकिन यहाँ 5% फ्रैक्शन से नहीं, सीधा निकालना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल चलना मेरे को। ये लीजिए सर, 3 साल चल गए। 5% निकालेंगे इसका, तो परसेंट से 2 जीरो कट गई, 25 5 125, 1250 आ गया। तो हर साल 1250 रहेगा भैया, ये लो, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल एक जैसा होता है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, इस 1250 का फिर 5% निकालना दूसरे साल के लिए, याद रखना अपने को। ठीक है, 5% निकालना दूसरे साल के लिए, तो मैंने इसका 5% निकाला। ठीक है, इसका 5% चाहिए। अब मेरे को 1250 का भाई 5% चाहिए, इंटू 5%, और मेरे को पता है परसेंट में 1 जीरो तो कट गई, नीचे 1 जीरो रहेगी, तो 25 का गुना 5 बार करना है, 125 का गुना 5 बार। ठीक है, तो 625 आ जाएगा, लेकिन 1 जीरो रहेगी तो कितना आ जाएगा? 625 में 1 जीरो रहेगी तो 1 छोड़कर पॉइंट लगा देगी, नहीं 62.5 आ जाएगा। इस बात को समझे, 1250 का 5% चाहिए था मेरे को। आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे 1250 इसका 5% चाहिए, ये लो 5%। मैं हर तरीके से बच्चे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए, अलग से नहीं करके देखोगे, इतना टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, कि जैसे हम कह दें भैया 5 से अगर आपको काट, 25 के पढ़े से 5 बार 0, ठीक है कंप्लीट, और 25 के पढ़े से 4 बार, ये आसान बात है। 5 5 25, 5 5 25, 250 बन गया बटा 4, और 4 का भाग अगर आप 250 में देंगे तो 6 चौका तो 24 आ गया, यहाँ पे सीधा सीधा 6 बार चला गया 1। ठीक है, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए, पॉइंट लग गया 0 ना, तो बात तो वही आ गई ना 62.5। इतना बड़ा लेकर नहीं चलना, समझ में आ रही बात? इतनी कैलकुलेशन में, बेसिक कैलकुलेशन में कंपटीशन का स्टूडेंट इतना टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है,
अब ये 5% दूसरे साल के लिए, तो 5% तीसरे साल के लिए भी है, तो भैया 1250 का 5% तीसरे साल के लिए वैल्यू लगेगा, तो भी कितना लगेगा 62.5 लगेगा। अब इस 1250 पर अब दूसरा साल, पहला साल क्लियर हुआ, जैसे ही क्लियर हो जाए आगे के 2 साल कंप्लीट हो जाए तो काट दे, फिर अगली बारी दूसरे साल की, दूसरे साल पर फिर 5% लगेगा। 1250 का 5% अपने एक बार ही डाटा निकालना, फिर बार बार नहीं निकालना, 62.5। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिक सी बात अपने को और निकाल करेंगे, इस 6205 पर फिर 5% लगेगा, क्योंकि यहाँ डाटा खाली पड़ा था ये डब्बा, तो 4 होने चाहिए, 3 तो हो गए, चौथा एक डाटा और आना चाहिए। 62.5 का मेरे को भाई 5% चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। चलिए, अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप जैसे जैसे अभी परसेंट हटाया वैसे करके देखो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपको पता है कि यार a% ऑफ b है, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, तो ये बराबर होता है भैया b% ऑफ a के, यानी आप परसेंट को रिमूव कर सकते हो, इधर वाले को आप इधर वाले के साथ लगा सकते हो, कोई बड़ी। जैसे मेरे को क्या चाहिए था 62.5 का 62.5 का 5% चाहिए, तो इस वाला परसेंट हटा के यहाँ लगा दूं, और मैं जानता हूँ 62.5% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन बन गई मेरे भाई, फ्रैक्शन बन गई या नहीं बन गई, 62.5%, 12 पंजे 60, 12.5 की 1/8 तो 5/8 चाहिए, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है 5/8 है, और इंटू 5 तो है ही मेरे पास, यानी 5 5 25/8 है। 25 के अंदर 8 का भाग देना बेहद आसान है। ठीक है सर, 8 दिया 24, 1 बच गया, 0 बढ़ गई, 8 1 8, 2 बच गया, फिर 0 बढ़ गई, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 में 3.125, बेहद आसान बात है, यानी पहले ये बताइए। ठीक है, तो बहुत बार आपको ऐसी चीजों से गुजरना पड़ेगा जो आपके माइंड ऑफ प्रेजेंस पर डिपेंड करती है, आप दिमाग से वर्तमान डाटा को देखकर, वर्तमान स्थिति को देखकर कितना बेहतर बना पा रहे हैं और कम टाइम में बना पा रहे हैं। एक बच्चा ऐसे करता कि भैया 62.5 का 5% निकालने बैठता, इसकी हटाई, फिर इसकी 0, फिर इसको काटा, बहुत बड़ा ना ले चलता क्या। एक सीधा सीधा पता था परसेंट रिमूव है, यहाँ लगा सकता हूँ 62.5%, 5/8 होता है, फ्रैक्शन याद है, यानी 25 में 8 का भाग देना, तो 25 में 8 का भाग देना आसान है, 3.125 है ना। तो ये सारी चीजें अपने को एग्जाम में बेहतर करनी है, इसलिए प्रतिशत पढ़ लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से। अब आपके पास वैल्यू क्या बनी यहाँ पे 1250, दूसरा 1250, तीसरा 1250, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया भैया 12, 24, 36 और एक 37, 3750 बन गई। साधारण ब्याज 3750 है, लेकिन इसमें क्या क्या ऐड करना है 62.5, 62.5, 62.5। ठीक है, तो आप इधर 62.5 का गुना मेरे को 3 से करना है, ये लो बेहद आसान है। 5 3 15 कैरी बन गया, एक 3 दूनी 4, 1 7, 6 3 18, 187.5 में आपको ऐड करना है 3.125। ठीक है सर, तो 5 तो एज इट इज आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया पॉइंट, 7 और 3 10, 0 कैरी बन गया, 1 18 और 1 19। ठीक है, ये इसमें जोड़ देना है, इसमें भाई जोड़ देना है 190 19 0.625। बात आ रही समझ में, बेहद आसान बात है। ठीक है जी, जोड़ दो सर, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे 0 है, 9 और 5 मेरे भाई 14 का कैरी बन गया, 1 7 8 1 9 3, 3940.625 आपका यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। अगर बनेगा तो हाँ या ना। तो कहने का क्या मतलब है, डाटा कई बार बहुत आसान दे देता है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ती जाती है और अपने इन्हीं पॉइंट से बचना है। तो जब भी कैलकुलेशन आ जाए वहां आप थोड़ा सा बेसिक और जो अच्छा पढ़ाया हो, डाटा पर काम करवाया हो, उसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब इसी प्रश्न में कुछ भी पूछता रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3750, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज, अंतर पूछ लूं तो ऊपर वाली लाइन को छोड़कर अंतर होगा सारा का सारा। ठीक है, 62.5 और 3.125। समझ में आ रही बात। दूसरे साल का पूछ ले तो ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का पूछ ले ये तीसरे साल का है। अरे समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब थोड़ा सा इस प्रकार की चीजों, ये तो आप निकाल ही लोगे, है ना। अब अगर मैं मूलधन आपको न दूं, अगले टाइप के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, अगले टाइप के कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, फिर आज का ये सेशन हो जाएगा। आज अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ब्याज के, इसके बाद में फिर अपने टाइप वाइज क्वेश्चन लगाना है। जैसे हर चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में थ्योरी 1 या 2 पार्ट में, फिर उसके टाइप वाइज क्वेश्चन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है जी। चलिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा डाटा सीखना अपना बाकी है। जैसे मैं आपको कह दूं कि भैया मूलधन इसने नहीं दिया, या सीधा सीधा कह देता ना कि कोई धनराशि या किसी धनराशि का, उसका मतलब क्या होता है, किसी धनराशि का मतलब मूलधन उसने नहीं दिया। ठीक है, चलिए रेट दे दी इसने भैया आपको 25%। ये मैं क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ ही एक बार लिख रहा हूं, थ्योरी इसकी हिंदी नहीं लिख रहा हूं, सीधा डाटा लिख रहा हूं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर दे रखी है मेरे को, एनुअल रेट दे रखी है 5%। टाइम दे रखा भाई 3 साल का पूरा पूरा, टी फॉर टाइम है आपके पास पूरा पूरा 3 ईयर का। ठीक है, और मेरे को जो दे रखा वो दे रखा तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे वर्ष का, 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। गजब बात है। ठीक है, बात आ रही समझ में? ठीक है सर, तो तीसरे साल का आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। तो आइए, यानी तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी इसने, कितना दे रखा भैया, 750 रुपये तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है। आपसे पूछा मूलधन कितना होगा, ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा। आइए, गजब बात है। तीसरे साल का मतलब क्या होगा, 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, 3rd ईयर, जो भी कितना है 750। अब ये चीज मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस सेशन में समझाई थी कि अगर आपका कभी भी इस तरीके का कोई चीज आता है तो आप इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करें। 5% 1/20 होता है, याद रहेगा। अब मेरे को चलना कितने साल है, 3 साल, टाइम कितना भाई 3 साल, तो इसके क्या कर दूंगा मैं, क्यों 2 साल, तो इसकी पावर 2, 4 साल इसकी पावर 4। रीजन क्या है सर, कारण क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा मूलधन ये होता है, मैं इसको मूलधन मान के चलता हूं, इतने का इतना परसेंट, मेरे मूलधन 20 का 5% ब्याज लगा एक, तो मूलधन 3 साल तक चलेगा, तो पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि फॉर्मूले में भी पावर में आता है टाइम हमेशा। ठीक है, तो मेरा मूलधन 20 की पावर 3, माना मेरा मूलधन कितना है, लेट द प्रिंसिपल, माना मेरा मूलधन कितना है भैया, 20 की पावर 3 8000, सॉरी अरे भाई 5% नहीं था यहाँ पे, 25% था ना, रेट मेरी 25% थी। ठीक है, ठीक है, रेट 25% थी, 5%, 25% 1/4। ठीक है, तो वही बात है, फिर 3 साल चलना है, तो भैया 3 साल के लिए कितना आ जाएगा, 64, 4 की पावर 3 64। माना मेरा मूलधन कितना था भाई, 64। इस बात को सारे समझ पा रहे हो? ठीक है, वहां मैंने बोला तो 25 था, लिख 5 दिया था, 25% रेट है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब 64 का मेरे को 1/4 चाहिए, 25% यानी 1/4, तो 16 चौके 64, पहले साल पर, दूसरे साल पर 16, और ऐसे तीसरे साल पर। यहाँ टाइम नहीं खराब करना, हर बार 4 लिख के, हर बार 25% लिख के। फिर मेरे को पहले साल पर दूसरे साल के लिए लगानी है 1/4, 16 का 1/4 कितना आ जाएगा, 4। ऐसे मेरे को तीसरे साल पर लगानी है 4। फिर मेरे को इस 16 पर यानी दूसरे साल वाले पर फिर ब्याज की दर लगेगी 25%, तो कितना आ जाएगा, 16 का 25% 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो खाली रहेगा इस पर फिर 1/4 यानी 25% लगेगा, 4 से 4 कट गया, कितना आ जाएगा, 1। इस बात को सारे समझे, ये आपका ट्री मेथड यहाँ पे कंप्लीट। 4 डाटा बन रही है, 1 2 3 4। ठीक है, ये चीज अपने को याद, ये भी इतना फास्ट होना चाहिए कि ज्यादा इस पे टाइम आप जाया ना करें। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन होता है, जो दिया होता है, इसके अकॉर्डिंग डाटा बनाना होता है। अब तीसरे साल का दे रखा है, तो तीसरे साल का कितना मेरे पास, ये रहा तीसरे साल का ब्याज सर। ठीक है, 16 और 4 20 और 4 24 और 1 25 अनुपात मेरे पास तीसरे साल का ब्याज है। और आप कह रहे हो कितना है, 750 सर। 25 अनुपात 750 के बराबर है, तो 1 अनुपात कितने के बराबर, 25 3 75 30, 1 अनुपात 30 के बराबर है। हमें मूलधन चाहिए 64 का मान चाहिए, गुणा क्या कर दे भाई 64। ठीक है, 0 4 3 12 का 2 हैंसल बच गई, 1 18 18 1 1920 आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। इस बात को सारे समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बाय फॉर्मूला चलता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बन जाता और थोड़ा मुश्किल भी बन जाता। तो ये चीज ध्यान रखना, ये वो यूनिक मेथड है जो आपके चक्रवर्ती ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका ले सकते हैं भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह लेना तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, हम एक प्रश्न आपको देंगे, तो बाकी सारे विद्यार्थी एक प्रश्न करके दिखाइए हमें।
जैसे उसने कहा है कि मूलधन मेरे पास नहीं दिया गया, यानी कि किसी धनराशि का, अगर आपको हिंदी लिखनी है तो इस प्रकार से इसकी लैंग्वेज लिखनी है, किसी धन का यानी मूलधन नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया अपने को, चक्रवर्ती ब्याज की दर 11.11% दे दी। कितनी दे दी भाई? 11.11%, और टाइम दे दिया 3 साल का, डिफर टाइम 3 साल का, और अपने को क्या रखा है कि 3 साल का, ठीक है। चलिए 3 साल का मेरे को डिफरेंस दे रखा, अंतर, ठीक है जी। अंतर का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है जी। 3 साल का मेरे को डिफरेंस दे रखा है, इसने कितना दे रखा भैया, ठीक है 8.40, ये 3 साल का अंतर है। एक मिनट, 7.40 होगी, अब ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी। चलिए डिफरेंस दे रखा आपको 7.40, आपसे पूछ रखा है इसने भैया मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल बताइए कितना होगा। गजब क्वेश्चन है या नहीं है? तो देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाता है, एकदम 1 सेकंड में करके दिखाएंगे भाई गजब तरीके से, ठीक है। जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को। मेरे भाई बहुत ही फास्ट तरीके से करना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी ना बैटरिया डाउन नहीं करनी अपनी, समझ में आ रही बात? चार्ज अप अपने आप को चार्ज रखो, एक्टिव रखो, पढ़ते समय फोकस रखो, 2 से 3 चीजें रखा करो भाई, है ना। पास में पानी भी रखो, खाना पीना भी रख लो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा खाते भी रहे सब, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करते समय पढ़ो पहले, ठीक है। हाँ चलिए, और एक मेरे भाई मैं आपको सूचना दे दूं, जिस बच्चे को मैथमेटिक्स के प्रॉपर क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, मतलब टॉपिक वाइज अरिथमेटिक के, एडवांस के, और आपको चाहिए तो भाई अपने ही कोचिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको प्रॉपर पीडीएफ भी मिलती है, क्लासेस भी मिलते हैं, जो पढ़ाया है इसके क्वेश्चन भी पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं आपको, ठीक है। जो बच्चा नया देख रहा हो कृपया करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं क्लास के अंत में बिल्कुल लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूंगा, टेलीग्राम पे सर्च करना आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। आइए, इतना टाइम काफी था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो 11.11 की वैल्यू कितनी होती है, आप परसेंटेज याद आपको 1/9, मेरे को 3 साल चलना था तो पावर कितनी कर दी 3, और 9 की पावर 3 कितनी होती है 729, 9 की क्यूब कितनी होती है 729, तो मेरा मूलधन कितना भाई 729 है। इस बात को सारे समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है जी, इस बात को सारे समझ रहे हो। चलिए अब आइए इस बात को समझते हैं। अब 729 का मेरे को पहले साल 1/9 चाहिए, तो काटूंगा, देखो ये 9 की क्यूब है तो इससे काटूंगा तो 9 की स्क्वायर बार जाएगा भाई, ये 1 9 है और ये 3 9 है, तो 1 9 से 1 9 कट गया, 2 9 बच गया, 2 9 का मतलब 81, 81 यहाँ आएगा भैया, 81 यहाँ आएगा। हर साल साधारण ब्याज एक जैसा, फिर इस पर फिर 1/9 निकालेंगे दूसरे साल के लिए तो 9 ही आ जाएगा, और इस पर तीसरे साल के लिए 1/9 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर दूसरे साल पर फिर ब्याज लगेगा भैया तीसरे साल के लिए ना 1/9, यानी इसका 11.11%, तो 1/9 यानी 81 इंटू 1/9 निम्न 81। अब इस 9 पर फिर लगेगा तीसरे साल के लिए 1/9, 9 से 9 कट गया भाई, कितना आ गया 1 आ गया। इस बात को सारे समझ पा रहे हो, ठीक है। ट्री मेथड आपका कंप्लीट है, यहाँ पे 4 डाटा बन गए, 1 2 3 4। चलिए चेक करने का अब अगला कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। यहां पर बात करते हैं, मेरे को क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस अंतर दे रखा है। तो मैंने अभी कहा जो डाटा आपको दिया हुआ है उसी डाटा के हिसाब से आपको मेथड का डाटा बना के आगे रखना है, यूनिट सेम करनी है, पाई बराबर करनी है। तो आपको अंतर दे रखा है, तो मैंने कहा था ये वाली लाइन छोड़कर आपकी ये वाली लाइन छोड़कर अंतर होगा 9 9 9 9 27 और 28 अनुपात आपका अंतर है। और ये कह रहा कितने अनुपात है भैया, यानी ये अंतर दे रखा है 7.40, 1 बराबर कितना आ जाएगा 28 का भाग दे दीजिए, ये वाले पॉइंट पे 1 0 तो कट गई, नीचे 1 रह गई। 28 से अगर मैं 74 को काटू, देखो 3 बार जाएगा, 28 3 34 होता है, 8 3 24 का 4, असल बच गई 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8, यानी सही था वहां पे,
हाँ भैया सही था वहां पे, 7.40 नहीं था, ये 8.40 था। किताब वाले ने सही लिखा था भाई, 8.40 था। ठीक है, हाँ बिल्कुल 3 बार कटेगा, 28 3 84 होगा बिल्कुल। तो 3 बार कट गया, नीचे एक जीरो रहेगी यानी 0.3 आ जाएगा। एक का मान 0.3 है भाई, 729 का मान चाहिए, मूलधन चाहिए इंटू 729। 0.3 का गुना 729 से कर दीजिए सर। 0.3 का गुना, हाँ ये 840 था मेरे भाई, बिल्कुल क्षमा चाहेंगे, 840 ही था यहाँ पे। हमें किताब में लगा कहीं 740 था, हमने उस हिसाब से डाल दिया था, तभी कट नहीं रहा, देखो एग्जैक्टली किताब वाले ने तो सही लिखा था फिर। यार कहने का मतलब समझ में आया या नहीं आया, हम जो सिखा रहे हैं आपको, जो चीजें वास्तविक तौर पे चल रही हैं वो समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो मूलधन न दिया जाए, इनमें से कोई भी एक चीज दे दे, आपको अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। कंप्लीट है। अच्छा एक तरीका और भी बता देते हैं, अंतर अंतर जब भी दिया गया हो, डिफरेंस जब भी दिया गया हो ना, तो एक चीज आपको और बताते हैं, ठीक है, जो कि हर एक एसएससी वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर आपकी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन आपकी यानी रेट ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 1/a के रूप में है, 1/a के रूप में, ए का मतलब यहाँ पे यानी नीचे वाली वैल्यू वो 1/, के रूप में हो, तो फ्रैक्शन 1/, में है, तो याद रखना तो अंतर हमेशा 3a+1 होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये अंतर होता है भाई 3a+1। सर कैसे पता चलेगा भी, आपको फ्रैक्शन देख के और अंतर दे रखा हो तभी लगेगा। तो ये अंतर इतने अनुपात, इतने यूनिट बनता है। ए का मान यहाँ पे कितना था, देखो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ए का मान कितना था, 1/a, तो ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1/9, यानी 9 थी ए की वैल्यू। अपने कितने साल चलना उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो 9 थी, 9 यहाँ रख दें ए की वैल्यू, तो 9 × 3 27 और 1 28, अंतर कितना आ गया 28। तो यहाँ पर भी अंतर कितना आया था, 28 अनुपात ही आया था क्या। इतना भी अपने को ये इतना भी प्रकांड रचने की जरूरत नहीं है भाई, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो 28 अनुपात भाई आपका अंतर आया, अंतर दे कितना 8.40, तो 28 बराबर कितना आ जाता है यहाँ पे 8.40। आगे तो वही था, आपको कैलकुलेट करना था और टाइम बच जाता, खासा टाइम बच जाता 0.3। अब 1 बराबर 0.3 है, मेरे को मूलधन चाहिए था, तो मूलधन तो आपको मानकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे साल 3 है, तो देखो वही 9 की पावर 3 729 मूलधन मान के चले, 729 इंटू 0.3। बात तो वही आ जाती या नहीं आ जाती, यानी इतने से भी बच जाते हैं भाई, अगर थोड़ा सा आपको ट्रिक याद होती तो ये ट्रिक एज ए लिख लेना कॉपी पे, बहुत अच्छे से हम लिखा भी देते हैं इसको। चलिए ठीक है ना, स्टार लगाकर लिखिए, एक छोटी सी बात भाई, स्टार लगाकर लिखिए कि यदि आपकी ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 1/a के रूप में हो, ठीक है 1/a के रूप में हो, a के रूप में हो, यानी ब्याज की दर फ्रैक्शन में 1/, में बने, ऊपर 1 हो। ठीक है, तो भैया जो अंतर होता है ना, डिफरेंस होता है, वो कितने अनुपात होगा 3a+1 अनुपात, इतने अनुपात आपका अंतर है, इतने यूनिट ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अनुपात भी ना लिखे तो इतने यूनिट आपका अंतर है, ये याद रखना। जब आपको अंतर दिया गया, ये तभी फॉर्मूला लगाना है, ये तभी ट्रिक लगानी है। अरे समझ में आई या नहीं आई बात, इससे और भी आसान तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए अब सीखते हैं अपने को वो वाले किससे सीखते हैं सर, कि अगर 2 साल इतना महा 2 साल इतना महा आ जाए तो कैसे। तो सर आइए हम जब आगे चलेंगे, जैसे जब हम चल रहे थे 1 साल से लेकर भैया 2 साल के बीच में, हमने सीधा सीधा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज सीखा था, फिर मैं चला 2 से 3 साल तक, अब अपने 3 साल का सीख लिया। तो जब भी मेरे भाई 1 से 2 साल के बीच में कोई डाटा दे दे, यानी दूसरे साल के अंदर, तो कुछ महीने कुछ दिन दे देता था, ये सीख लिया था। अब अपने सीखना है जब 2 साल के अगले मैं तीसरे साल में प्रवेश करूंगा, तो तीसरे साल के अंदर मेरे को कुछ माह दे दे, कुछ दिन दे दे, है ना, इसके हिसाब से अगर मेरे को ब्याज निकालना तो कैसे। तो यहाँ वाला डाटा सीखते हैं, 2 साल कुछ माह, 2 साल कुछ माह। जैसे कि एक डाटा लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको भाई इसने मूलधन मान के चलो, नहीं मूलधन दे दिया ना, मूलधन दे दिया भैया इसने 16,000 रुपए, मूलधन दे दिया 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया इसने 12.5%। ठीक है जी, 12.5% आपको रेट ऑफ। टाइम दे दिया टी, ये टाइम का महत्व है 2 साल यानी 2 वर्ष पूरे पूरे। ठीक है सर, 2 ईयर, और इसमें दे दिया आपको मान के चलिए 4 मंथ, 2 साल 4 माह। आपसे कह रहा 2 साल 4 माह का ब्याज। वही बात है कि 2 साल तो पूरे पूरे चलने हैं, लेकिन तीसरे साल के अंदर जैसे प्रवेश करेंगे तो उसमें मेरे को केवल और केवल 4 महीने का चाहिए। जैसे मैंने पिछला आपको पढ़ाया था प्रीवियस सेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट, वैसा ही करना भाई।
कोई भी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। देखो 3 साल का ट्री मेथड तो लगेगा 16,000 का मेरे को 12.5% 1/8 होता है, फ्रैक्शन जानते हैं। 16,000 का 8.5 पर यानी 1/8 चाहिए, तो 8 से काटेंगे 16 को 2, कितना आ जाएगा भैया 2,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कितना आ जाएगा दूसरे साल, ये तो तैयार हो ही गया आपके, और हो भी जाना चाहिए, इतने बार इस मेथड को यूज कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करा है कि इस 2,000 पर फिर मेरे को भैया 1/8 लगाना है। ठीक है, बात आ रही समझ में, इसका 1/8 चाहिए मेरे को, 12.5 चाहिए, तो 1/8 कितना आ जाएगा, देखो 25 8 200 250 आ जाएगा। ये लो, इस 250 पर फिर मेरे को दूसरे साल के लिए लगाना है, लगाई दिए, तीसरे साल के लिए लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तीसरे साल के लिए लगाना है, तो ये लो सर 250 लग गया। अब इस दूसरे साल पर फिर मेरे को तीसरे साल के लिए 1/8 लगाना है, 250 लग गया, ये लो। अब सर इस 250 पर मेरे को लगाना है 1/8, 250 का 1/8 निकाल लो। ठीक है, अब 250 का 1/8 निकालो यहाँ से, 250 का 1/8 यानी 8 का भाग दे दो 250 में, कितने बार आ जाएगा भैया, 8 या 24, यहाँ तो 25 था, एक बच गया, ये 3.125 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है सर, 3.125, बात आ रही है समझ में, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को देखो 2 साल तो पूरे चलने हैं, यहाँ वाला साल मेरे को पूरा चलना है, जैसे मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये वाला साल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस कलर से, ये वाला साल पूरा चलना है, ये वाला साल पूरा चलना है। लेकिन जैसे ही मैं तीसरे साल में प्रवेश करूंगा, अब उस तीसरे साल में मेरे को 4 महीने का चाहिए, तो तीसरे साल का टोटल ब्याज देख लो कितना आएगा। तीसरे साल का आएगा सर 2,000, 250, 250, 500, 2500 और 3 पॉइंट ये है। ठीक है, तो 2500, 3.125 ये तीसरे साल का, और तीसरे साल में मुझे कितना चाहिए, 4 महीने। वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर है, तो 4 महीने को मैं लिख सकता हूं यहाँ 1/3, साल में चेंज करूंगा, नीचे 12 भी, एक साल में 12 माह। ठीक है, तो मेरे को इसका 1/3 हिस्सा चाहिए केवल। तो 2 साल का कितना था, 2,000, 2,000, 4,000, 250, 4250, तो ये हो गया 2 साल का। 4250 में मुझे और कितना जोड़ना है, इतना जोड़ना है सर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 2503.125 इंटू 1/3 इतना और जोड़ना है, तो मेरे पास 2 साल तो ये पूरे, और ये सर 4 महीने का, तो 2 साल 4 महीने का ब्याज कंप्लीट। यानी मेरे को कहाँ चेंज करना होता है मेरे भाई, यहाँ जिस साल के अंदर प्रवेश कर रहे हो। तो 2 साल तो पूरे चल गए, और जैसे ही तीसरे साल में प्रवेश किया, तो तीसरे साल में केवल मेरे को कितने महीने का चाहिए था, 4 महीने का चाहिए था, केवल 4 महीने का। ठीक है, तो 4 महीने के हिसाब से मैंने क्या किया, तीसरे साल का मैंने आपको 4 महीने को वर्ष में बदला, 4/12, और यहाँ पर भाई 1/3, तो तीसरे साल का 1/3 निकाल दिया भाई, मेरे को 4 महीने का ब्याज मिल गया। 2 साल में मैंने उतना जोड़ दिया, तो 2 साल 4 महीने का ब्याज मिल गया। समझ में आई बात या नहीं भाई? हाँ भाई, जैसे हम आपको कह दें भाई, ये डाटा बनाकर देखिए सारे बच्चे, मूलधन आपको दे दिया 20,000 रुपए, बहुत आसान बात है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको, ठीक है साहब, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको 5%, बहुत गजब बात है। टी फॉर टाइम दे दिया आपको भैया 2 वर्ष 8 माह। ठीक है, तो मेरे को 2 वर्ष 8 माह का चक्रवर्ती ब्याज निकाल के दिखाइए, हर बच्चा निकालेगा आसानी से। ये आपको एज ए होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, HW, हर बच्चा निकालेगा और कमेंट बॉक्स में जवाब देगा कि उत्तर कितना आया। ठीक है, 20,000 मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम है 2 साल 8 महीने का, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा। अब थोड़ा टेलीग्राम चैनल के बारे में डिस्कस कर लें, तो भाई हर बच्चा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंटर्स बैंक SSC, मेंटर्स बैंक / लगाना बीच में SSC। ठीक है, इस नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च इंजन पर जाकर टेलीग्राम के सर्च इंजन पर जाइए, वहां पे सर्च कीजिए, ठीक है ना, और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भाई कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, क्योंकि बेनिफिट ये मिलेगा भैया, एक तो भर्ती से रिलेटेड यानी वैकेंसी से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको इस पर मिलती हैं। दूसरी बात ये भी है, इसके साथ साथ में आपको जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस शीट, ठीक है, यानी PDF फॉर्म के अंदर प्रैक्टिस शीट मिलती है इस पे, और गणित का और भी बहुत सारी
आपकी सूचनाएं हैं, है ना, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी इस पर, कोई भी न्यू वैकेंसी आती है वो भी इस पर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए भाई हर बच्चे को ये चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई उसका उत्तर कितना है। ठीक है साथियों, तो आज अपने 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज सीखा। 3 साल के अंदर मैंने आपको 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज दोनों तरीकों से सिखाया। इसके साथ 5 चीजें और कैसे निकल सकती ट्री मेथड में वो सीखी, रिवाइज करवा रहा हूं, मेरे साथ दौरान कीजिए। तीसरी चीज मैंने आपको सिखाई मेरे बच्चे, वो ये थी कि जब आपको मूलधन न दिया जाए और बाकी की 4 चीजें में से कोई भी एक चीज देकर आपसे कोई मूलधन पूछ लेना, तो ट्री मेथड से कैसे कर सकते हैं, मूलधन मानकर कैसे कर सकते हैं। और फिर आपको सिखाया इस प्रकार का एक तरीका कि इतने साल इतने माह अगर आपको दिए गए हों तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी बेहतरीन चीजें सीखने को मिली होंगी और इस प्रकार की चीजें आप अपने किताब में से जरूर लगाकर देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जरूर लीजिएगा। जैसे आपने वीडियो देखी तुरंत उसके प्रैक्टिस लगाइए हाथों हाथ, ठीक है ना। जहां समझ में ना आए वीडियो को पॉज करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और फिर उसके क्वेश्चन लगाइए अपने प्रैक्टिस वर्कबुक से। चलिए मिलते हैं, आशा करते हैं तब तक आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 3 नंबर सेशन में टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष। शुक्रिया, धन्यवाद।